सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की। अब नॉर्मलाइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम नॉर्मलाइजेशन को पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन में कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एवरी टाइम एट्रीब्यूट ए अपीयर्स इट इज मैच्ड विद द सेम वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट बी but not the same value of attribute C. तो therefore it is true that क्या इनमें से ट्रू होगा। अब आपको क्वेश्चन को फिर से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास एक एट्रीब्यूट ए है, उस एट्रीब्यूट को अगर आप देखो, जब भी आपके एट्रीब्यूट ए को आप फाइंड करते हो तो वो सेम वैल्यू होती है ऑफ एट्रीब्यूट बी, बट अगर उसी चीज को हम सी से कैलकुलेट करें तो ऐसा नहीं होता है। तो मतलब इन दोनों केसेस में सेम होती है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे आप इस चीज को डिफाइन करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी, मतलब एट्रीब्यूट ऑफ ए यूनिकली डिटरमाइंस बी बट नॉट सी। सो ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, तो सी ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, टू इंक्रीज डेटा इंटीग्रिटी, टू मिनिमाइज एनॉमलीज। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए लास्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नॉर्मलाइजेशन का यूज इन तीनों ही केसेस के लिए करा जाता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस? कौन सा नॉर्मल फॉर्म नहीं है? 5.5 NF या फिर 4 या 2 या 1? करेक्ट आंसर इज 5.5 NF, क्योंकि जो इसमें नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं 1, 2, 3, BCNF 4, 5, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म्स होती है। 6 भी होती है बट नॉट 5.5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ टेबल टू बी 1 NF? अगर 1 NF की कोई टेबल है तो उसमें क्या होना चाहिए? इट शुड हैव अ प्राइमरी की, इट शुडंट हैव द पार्शियल डिपेंडेंसी, इट शुडंट हैव द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इट शुडंट हैव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इट शुडंट हैव द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्योंकि अगर एक टेबल 1 NF में है, इसका मतलब है हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एटॉमिक वैल्यू तो नहीं होगी और कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होगा। मल्टी वैल्यूड तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने एटॉमिक वैल्यू की बात करी है। तो अगर वो टेबल 1 NF में है तो एटॉमिक वैल्यू के कारण से करेक्ट आंसर है मल्टी वैल्यू। अगर एक टेबल 2 NF में है तो क्या कंडीशन है? इट इज इन 1 NF एंड हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इट इज इन 1 NF एंड हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और इट इज इन 3 NF और इट इज नो फंक्शनल डिपेंडेंसी। द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करी जाती है 2 NF, तो इसलिए ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 2 NF का यूज किया जाता है कि हम पार्शियल डिपेंडेंसी को हटा दे। इट मींस हम नॉन की एट्रीब्यूट्स को हटा दे, मतलब कंपोजिट वाला जो पार्ट होता है वो हट जाए। इफ अ टेबल इज इन द BCNF, BCNF में अगर कोई टेबल है तो कौन सी कंडीशन है? अब BCNF कब आता है? 1 NF, 2 NF, 3 NF और उसके बाद आता है BCNF, जो एक स्ट्रॉन्गर 3 NF होता है। तो वो कौन सा? इट इज ऑल्सो इन 1 NF, 2 NF, 3 NF, 1, 2 और 3 और 4। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया BCNF कब आता है? इन तीनों के बाद। तो मतलब ये तीनों अगर हैं फुलफिल्ड तो ही वो BCNF में होगा। तो BCNF इज अ स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ 3 NF, जिसका मतलब है कि की डिटरमिनेंट जो होता है वो सुपर की होती है। Which of the following anomalies is not removed by 1 NF? कौन सा अनोमली रिमूव नहीं होता है? हम सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी, एटॉमिक वैल्यू एंड यूनिकनेस की बात करते हैं 1 NF में। तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी एनोमली। द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल डिपेंडेंसी एनोमलीज, क्योंकि इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं 2, 3, 4, 2, 3 BCNF। अब मान लो अगर आपका एक टेबल है जो टेबल 3 NF में है, इफ इट इज इन टेबल इज सेड टू बी इन 3 NF इफ इट इज इन 2 NF and doesn't have what? अगर 3 NF में है और अगर वो 3 NF के मतलब उसका ऑपरेशन 3 NF में हो रहा है तो 2 NF में से कौन सी चीज इसमें नहीं? पार्शियल, ट्रांजिटिव, फंक्शनल और कैंडिडेट की। द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि 3 NF में ही हम ट्रांजिटिव को रिमूव करते हैं। नाउ व्हिच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर्स दैट देयर आर नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कौन से केस में रिमूव की जाती है? तो वो होता है 4 NF में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हायर डिपेंडेंसी का काम होता है। 4 NF इंश्योर करता है कि एक टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मल्टी वैल्यूड क्या होती है उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेबल इफ अ टेबल इज इन 2 NF बट नॉट इन 3 NF व्हाट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी डज इट हैव? अगर वो 2 NF में है, 3 NF में नहीं है, तो कौन सी टाइप की डिपेंडेंसी होगी? पार्शियल, मल्टी वैल्यू, ट्रांजिटिव, फंक्शनल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रांजिटिव, क्योंकि हम टेबल 2 की बात करें हैं। 2 NF में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को हटाते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड आपने काफी सारी चीजों को रिवाइज करा होगा इस टॉप टेबल से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। Bye bye. Oh,